तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि अर्थ जो होता है यहीं जंगल में घूम रहा होता है, तभी यहाँ पर उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है। उस बच्चे की आवाज़ को सुनकर वो उसकी तरफ जाने लग जाता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक ड्रैगन का बच्चा है जिसे कुछ लोग जंगल में किडनैप कर लेकर आए हैं। तभी हम देखते हैं जो लोग इसे यहाँ पर लेकर आए होते हैं वो यहीं पर मर जाते हैं। तो यहाँ पर जो अर्थ होता है वो कहता है कि ये NPC प्लेयर हैं जो कि गेम के प्लेयर होते हैं। और सोचने लग जाता है कि पता नहीं अब मैं क्या करूँ, इस बच्चे को किसने छोड़ दिया है, अब मैं इसे कहाँ लेकर जाऊँ। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चे को उठा लेता है अपनी गोद में। वो बच्चा जो है वो बोलने का ट्राई करता है। अर्थ को समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। उसे लगता है कि कहीं इसे फूड की जरूरत है, यानी इसे भूख लगी है। फिर वो यहाँ पर अपने जो है डिस्प्ले में देखकर मुझे एक फूड निकाल देता है जो कि एक मीट का टुकड़ा होता है। ड्रैगन जो है उस मीट के टुकड़े को देखकर उसे खाना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर अर्थ जो है वो सोचने लग जाता है कि अब मैं इस बच्चे का क्या करूँ, इसे तो मैंने बचा लिया है, अब इसके आगे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं इसे लेकर सिटी में चला जाऊं? फिर वो सोचता है कि सिटी में लेके जाऊंगा तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछने लग जाएंगे कि ये बच्चा कहाँ से लेकर आए हो तुम। तो वो सोचता है कि वहाँ तो नहीं ले जा सकता। फिर वो सोचता है क्या मैं फेरी किंगडम में ले जाऊँ इस बच्चे को, बट वो फिर सोचता है कि अगर वहाँ ले जाऊंगा तो वहाँ भी तो इसको देखने लग जाएंगे बहुत सारे बंदे, पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं इसे वहाँ भी नहीं ले जा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा जो है और फूड मांगने लग जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो अर्थ होता है वो खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो खा रहा होता है तो वो उसे और मांगता है। यहाँ पर वो सोचता है कि हर बच्चा जो होता है वो छोटे में बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, जब खाने के लिए उसे वो सूप देता है तो वो पूरा का पूरा सूप ही पी जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब कुछ खाने के बाद यहीं पर सो जाता है। अर्थ जो होता है वो सोचता है कि ये बच्चा इतना सारा कैसे खा सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। यहाँ वो दोबारा से याद करता है कि वो कैसे खाता है, तो वो पूरा का पूरा पतीला खा लेता है और साथ में जो यहाँ हैमबर्गर होते हैं उसे भी खा लेता है। फिर यहाँ पर वो सोचता है अर्थ कि बहुत सारे फ्रेंड से मैं मिला हूँ और सबके साथ बहुत सारा हमने फन भी किया है, मैंने जो है सभी की हेल्प करी है, तो यहाँ पर भी मैं ड्रैगन की हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पर वो ड्रैगन जो होता है वो सो जाता है। वो सोचता है कि अब मैं इसकी हेल्प किस तरह से कर सकता हूँ। फिर अर्थ जो होता है यहाँ पर क्वीन को समन कर लेता है। क्वीन यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे को देखने का मन कर रहा था। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आ चुकी हूँ। यहाँ पर अर्थ कहता है कि अरे मेरे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर जो वो देखकर बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है। वो कहती है ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अर्थ यहाँ पर सारी कहानी दोबारा से बताता है कि कैसे वो उसे जंगल में मिला है, कुछ लोग उसे किडनैप कर यहाँ पर लेकर आ गए हैं। यहाँ पर वो कहती है क्वीन कि हम इसे ऐसा छोड़ भी नहीं सकते हैं, बट तुम्हें पता है ड्रैगन की जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और वो जो है ये एक रेगुलर ड्रैगन नहीं है, क्योंकि ये जो है एक रेड ड्रैगन है। ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड होते हैं, इनकी जो पावर होती है वो लोग ये कंट्रोल नहीं कर पाते, पर कुछ ड्रैगन जो होते हैं वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पाते हैं। और रेड ड्रैगन जो होता है वो जो है इसका रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है जब ये बड़ा होता है, इसीलिए ये बहुत ही बड़ा जंगली जानवर है और इस ड्रैगन से ज़्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए तुम्हें जो है इसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो जो है क्वीन यहाँ अर्थ को और भी ज़्यादा घबरा देती है। वो कहता है कि मैंने इस चाइल्ड को थोड़ी किडनैप किया है, पता नहीं ये जंगल में कहाँ से आ गया है। क्वीन कहती है वो तो है बट बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो चुका है। तभी हम देखती हैं कि वो उसका एक सर्वेंट आ जाती है यहाँ पर। वो कहती है कि रेड ड्रैगन जो है इसी तरफ आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। यहाँ पर उसका ध्यान जाता है उस बच्चे पर। उसको देखकर यहाँ पर उसकी सर्वेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कितनी पागल है ये क्वीन, मैं इसे रोकने के लिए आई थी
बट ये तो खुद ही रेड ड्रैगन बेबी को इसने अपने पास रखा हुआ है, खुद ही न्योता दे दिया है मुसीबत को। यहाँ पर वो रानी कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरा ड्रैगन नहीं है, मैं उसे लेकर यहाँ पर नहीं आई हूँ, अर्थ यहाँ पर लेकर आया है। फिर यहाँ पर अर्थ कहता है कि वो ड्रैगन किस तरफ से आ रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है। यहाँ वो बताती है कि वो ड्रैगन इसी तरफ आ रहे हैं। तो अर्थ और क्वीन और वो सर्वेंट यहाँ पर वेट करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि ड्रैगन उनके सामने आ जाते हैं। ड्रैगन का जो डैड होता है वो कहता है कि मेरे बेटे को किसने किडनैप किया है, कौन है वो बंदा, मुझे बताओ जल्दी से। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रानी होती है वो आगे आ जाती है। वो कहती है रुको रुको, मैं आपको बताती हूँ सब कुछ। फिर यहाँ ड्रैगन कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे नहीं सुनना है, मैं जो हूँ उस लड़के से पूछ रहा हूँ जिसके पास मेरा बच्चा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बंदे ने मेरे बच्चे को क्यों किडनैप किया है। अर्थ उसे देखने लग जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो तुम यहीं पर मर सकते हो। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैंने तो इसे बचाया है और इसकी मैंने केयर करी है। ड्रैगन कहता है तुम्हारी बात पर मैं विश्वास क्यों करूं, तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। अर्थ कहता है प्लीज मेरे पे डाउट मत करो, मैं जो हूं आपको जो बता रहा हूं वो बिल्कुल सच बता रहा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। यहाँ पर वो ड्रैगन कुछ सोचता है और कहता है लाओ मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दो। यहाँ पर अर्थ जो होता है उसके बच्चे को वापस कर देता है। वो कहता है ड्रैगन कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हौसला है, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि तुमने मेरे बच्चे का ख्याल रखा है, तो मांगो क्या मांगते हो। यहाँ पर अर्थ जो होता है वो कहता है कि मुझे जो है यही मांगना है कि आप जो है फेरी किंगडम में दोबारा वापस ना आएं और मुझसे मिलने की दोबारा कोशिश ना करें। तो यहाँ पर वो कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम तुम्हारे विश को पूरी करते हैं, हम दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलेंगे और फेरी टेल में वापस नहीं आएंगे। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर रानी कहती है कि चलो अब तुम कहाँ जाओगे, दोबारा किंगडम में चलते हैं। बट यहाँ पर वो कहता है अर्थ कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो कहती है चलो फिर मैं तुम्हारे लिए एक राइड का व्यवस्था कर देती हूँ, तुम फिर अपने एडवेंचर पे चले जाना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्वीन होती है वो पिकासा को बुला लेती है इसके राइड के लिए। यहाँ पर अर्थ कहता है कि थैंक यू तुम्हारा, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और फिर वो पिकासा पर बैठकर अपने एडवेंचर के लिए वो आगे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और टास्क लेने के लिए वो जाता है, बट बोर्ड पे कोई भी टास्क नहीं होता। वो कहता है ये सारे टास्क खत्म क्यों हो गए। यहाँ की ओनर आती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है टास्क की, इसीलिए सारे खत्म हो गए। अगर फिर भी तुम चाहते हो टास्क को करने के लिए तो तुम यहीं पर रात को रुक सकते हो, मैं तुम्हारे लिए एक काम की व्यवस्था कर दूंगी। फिर हम देखते हैं रात होती है और यहाँ पर वेटर का काम करना पड़ता है अर्थ को। अर्थ जो होता है यहाँ वेटर का भी काम करता है, सारे ऑर्डर को भी लेता है और वो जो है यहाँ बर्तन को भी साफ करता है, क्योंकि इसे जो है सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, बल्कि इसे भी खाना ही बनाना पड़ता है, यानी शेफ का काम भी इसे ही करना पड़ता है। वो सोचता है कि पता नहीं मैं कुकिंग क्यों कर रहा हूँ और फिर वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। यहाँ की ओनर आती है और कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया और ये रहे तुम्हारे पैसे। अर्थ कहता है पैसे के लिए थैंक यू, अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं बेड पर सोने के लिए जाता हूँ। रास्ते में वो सोचता है कि दिन स्टार्ट हुआ था उस ड्रैगन बेबी से और ख़त्म हो रहा है यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर, बहुत ही अजीब हुआ आज का दिन। फिर वो जो है कहता है चलो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अब मैं जाता हूँ, सो जाता हूँ। और फिर वो अपने बेड पे जाके सो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। जिन लोगों ने इस गेम को बनाया है वो रियल वर्ल्ड में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस गेम के अंदर दो फीलिंग्स को और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे। एक फीलिंग होगी जो हंसने की होगी और एक फीलिंग होगा जो गुस्से वाला होगा, जिससे कि ये गेम और भी ज़्यादा आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो टीम के कोऑर्डिनेटर होते हैं वो कहते हैं कि आप सही बोल रहे हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर उठ जाता है अर्थ। वो अपने डिस्प्ले को देख रहा होता है और कहता है सिल्वर पार्टी तुमने जीत लिया है, चैलेंज जो है कंप्लीट हो चुका है। वो अपने दोस्तों के बारे में पढ़ रहा होता है और साथ में वो सोच रहा होता है कि कितना ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है मुझे यहाँ पर कितनी अच्छी हवाएं चल रही हैं, इसीलिए मैं ये इस गेम को खेलना चाहता था। वो सोचता है गेम के पास्ट के बारे में, जहाँ पर वो सबसे पहले आया था तो वो कुकिंग करके सभी को खिला रहा था, फिर उसने जो है एक बंदे के साथ फाइट भी करी थी। ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि बहुत ही खुश हूँ मैं इतने ज़्यादा सारी चीज़ों को करके, रियल लाइफ में क्या पता मैं ये कर पाता
पाता या नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में मुझे जॉब पर जाना होता है तो मेरे पास बहुत ही कम का टाइम होता है एक्सरसाइज करने के लिए, जिसकी वजह से मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ और मेरे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि इस गेम में आके मैं वो जो रियल लाइफ में चीज़ों को नहीं कर सकता हूँ वो उस गेम में आकर करूँगा, इसीलिए मैं इस गेम के अंदर आया हूँ। साथ में जो अर्थ होता है वो अपने दोस्तों के बारे में भी याद करता है। वो कहता है कि मैंने कितने सारे दोस्त भी बना लिए हैं और उनके साथ बॉन्डिंग भी कर ली है। ये सब सोच ही रहा होता है तभी प्रिंसेस जो होती है उसे यहाँ पर समन कर लेती है अपने महल के अंदर। उसे जो है यहाँ पर किसी से मिलवाना होता है, इसीलिए वो ऐसा करती है। अर्थ के गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने मुझे एकदम से समन क्यों कर लिया, बताओ मुझे क्या काम है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुमसे देखना चाहती थी तुम्हें, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ समन कर लिया है। यहाँ पर अर्थ उसे मारता है फिर से। फिर वो बताता है, बंदा यहाँ पर जो तीसरा बैठा होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ ग्रीन ड्रैगन हूँ। मुझे लगा था कि मेरी प्रिंसेस जो है आपको मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कर देगी, बल्कि उन्होंने किया ही नहीं, वो तो अपने बारे में ही बात कर रही हैं। वो बताता है कि मैं जो हूँ ग्रीन ड्रैगन हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि दो ड्रैगन्स होते हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट नहीं रखते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, ग्रीन ड्रैगन जो होते हैं वो सभी के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, क्योंकि उनकी पावर जो होती है वाइल्ड ड्रैगन से बहुत ही ज़्यादा कम होती है। बल्कि इसके अलावा हम इंसानों से भी कॉन्टैक्ट रखते हैं, इंसान हमें मैसेंजर के रूप में यूज़ करते हैं। अर्थ कहता है अच्छा ये बात है, तो तुम मेरे पास किस लिए आए हो? मेरे जैसे बंदा तुम्हारी किस तरह से हेल्प कर सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आपको अभी कोई भी आइडिया नहीं है, बट मैं जो हूँ यहाँ पर आया हूँ आप ही के लिए। यहाँ पर वो अर्थ कहता है कि मैं तो सिर्फ एक रेड ड्रैगन बेबी को मैंने बचाया था। तो वो कहता है ग्रीन ड्रैगन कि हाँ मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। जब से वो वापस गया है वहाँ पर वो कुछ खा ही नहीं रहा है। जो ड्रैगन होता है उसे बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है ताकि वो बड़ा होकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, बट वो जो है बिल्कुल हाफ ही खाना खा रहा है, पूरा खाना नहीं खा रहा है। और खाते हुए ये भी बोलता है कि मैं इंसानों की तरह बनना चाहता हूँ। यहाँ पर उसके जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम भी मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ वहाँ पर। यहाँ पर वो सोचता है, जो अर्थ होता है कि मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है। जो तुम बता रहे हो कि वो जो है बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, बल्कि जब मैंने उसे जंगल से बचाया था तो वो जो है जब मैंने उसे खाना दिया था तो वो तो पूरा का पूरा खाना खा गया था, बट तुम कह रहे हो कि वो खाता ही नहीं है। यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? यहाँ पर जो क्वीन होती है वो कहती है कि क्या पता खाना जो तुमने बनाया था तो वो बहुत ही अच्छा होगा, इसी वजह से वो सभी का सभी खाना खा गया। वैसे तुमने उसके लिए क्या बनाया था? तो यहाँ पर अर्थ कहता है कि मेरे लिए तो उसके लिए सूप और यहाँ हैमबर्गर बनाया था। तो यहाँ पर वो सोचता है ग्रीन ड्रैगन कि ये हैमबर्गर और सूप क्या होता है, और वो उसको देखने लग जाता है यहाँ पर अर्थ को। तो अर्थ के पास कोई चारा नहीं होता तो वो उसे बनाकर खिलाता है। उसे जो है बहुत ही अच्छा लगता है ग्रीन ड्रैगन को। वो कहता है इसीलिए वो बेबी नहीं खा रहा है कोई और खाना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। प्रिंसेस भी कहती है कि यहाँ अर्थ बहुत अच्छा कुकिंग करता है। वो और ज़्यादा मांगते हैं खाने के लिए, बट यहाँ पर अर्थ कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करता है ग्रीन ड्रैगन कि थोड़ा सा बनाकर दे दो, मैं ले जाऊंगा अपने किंगडम में। अर्थ जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि खाना बनाने के लिए मेरे पास जो है रॉ मटेरियल नहीं है, यानी इंग्रेडिएंट नहीं है। तो वो कहता है कि चलो मैं जाकर लेकर आता हूँ, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि वो खाना बनाकर उसे दे देता है और वो खाना लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा अर्थ होता है वो भी भाग जाता है प्रिंसेस से पीछा छुड़ाकर। भागते हुए वो सोचता है कि पता नहीं उस रेड ड्रैगन का क्या होगा। फिर सीन चेंज होता है, हम रेड ड्रैगन को देखते हैं। रेड ड्रैगन जो होता है यहाँ हैमबर्गर बहुत ज़्यादा खा लेता है। वो जो है बहुत सारे प्लेटों को ख़त्म कर लेता है खाते खाते। उसके डैड देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया, यहाँ पर ये इतना ज़्यादा कैसे खा पा रहा है, पहले तो नहीं खा रहा था। ग्रीन ड्रैगन कहता है कि खाना डिलीशियस हो गया है इसीलिए वो खा रहा है, क्योंकि इसको यही टेस्ट पसंद है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि उस बच्चे के पास इतना ज़्यादा टैलेंट है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन होता है वो दोबारा से वो बनाने की कोशिश करता है जो कि अर्थ ने बनाया था। वो खाकर चेक करता है तो कहता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा नहीं बना है, लगता है मुझे उसे जाकर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और मुझे जाकर रेड ड्रैगन से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। हम देखते हैं कि बाहर से ग्रीन ड्रैगन उसे देख रहा होता है। अगर एपिसोड को देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।